हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, आज 16th ऑफ दिसंबर है और आज के दिन हमें क्या पता चलने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज, कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज या हो सकता है कुछ ना कुछ आज आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। तो आज हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या जानना है, आज हमें डिवाइन क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे लिए इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज के लिए जैसा मैंने कहा कि आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे और बहुत सारे, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी कुछ ऐसा पता चला है जो आप इस वक्त सोच रहे हैं। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने कुछ पुअर चॉइसेस किए हैं या आप ही की गलती से कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद को ब्लेम करना बंद करें। हो सकता है बहुत चीज़ों के लिए आज आप खुद को ब्लेम कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपने कभी कभी आप ब्लेम में भी चले जाते हैं और गिल्टी फील करते हैं। तो इन चीज़ों को नहीं करना। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक्सेप्ट करिए, जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता और आगे क्या करना है तो आगे की सोचना है। तो इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स हैं वो वुंडेड एनर्जी में हो सकते हैं, अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आप जो है ना अपनी हीलिंग करिए, खुद को हील करिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम को इनवाइट करिए खुद को हील करने के लिए और इस गिल्ट से, इस ब्लेम गेम से बाहर आ जाइए। डेंजर जो है वो पास हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, अब आप सेफ हैं। जो बुरा वक्त था वो निकल चुका है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें आपके लेसन्स के लिए हुआ था, कोई भी गलती नहीं होती। मैं बहुत पहले अब्राहम हिक्स को सुना करती थी और इवन लुइस है, और उनका कहना यही था कि ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते फ्रेंड्स। हर एक चीज़ जिसे हम गलती समझते हैं वो होना था और वो हुआ कुछ अच्छे के लिए। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर गया। अगर वो हमें बहुत कंफर्टेबल नहीं बना कर गया, अगर वो हमें बहुत खुश नहीं करके गया, तो इसका मतलब है कि वो हमें कुछ सिखा कर गया है और जो भी हम सीखते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो अब जो है हील करने का वक्त है, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने का वक्त है। तो अपने गाइड्स के थ्रू, अपने हीलर्स के थ्रू अपने आप को हील करिए। हम सबके अंदर वो कैपेसिटी है कि हम खुद को हील कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी हम हील कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस वक्त ये मत सोचिए कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो उसका आउटकम कुछ और होता। याद रखिए फ्रेंड्स, जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं जो भी बनाने बैठा हूँ बस वो एक ही बार में परफेक्ट बन जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको पता है कि ये जो ट्रायल एंड एरर का गेम चलता रहता है, आप रिस्क लेते हैं और तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हैं और फेलियर भी उसका ही एक हिस्सा है। यानी फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या आपको गिल्ट में चले जाना चाहिए। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत चॉइसेस किए हैं, कुछ गलत कर दिया या फिर आपको कोई आउटकम पसंद नहीं आ रहा है, तो वापस जाइए और एक बार फिर रिक्रिएट करिए। तो रिक्रिएशन का टाइम है। आपको डिवाइन कह रहे हैं जैसे गिव अप मत करिए, रिक्रिएट करिए, अपनी स्टोरी को दोबारा से लिखिए फ्रेंड्स। ये आप ही के हाथों में है और हम अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। पेशेंस रखिए, दोबारा से लिखना स्टार्ट करिए, दोबारा से विजुअलाइजेशन स्टार्ट करिए, दोबारा से उस नई स्टोरी को क्रिएट करिए, अपनी लाइफ को रिक्रिएट करिए। वाओ, ब्यूटीफुल गाइडेंस है आज के लिए फ्रेंड्स।
जो भी इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी लाइफ में अब आपको रिक्रिएट करने की ज़रूरत है, ना कि आपको पछताने की या किसी चीज़ को सोच करके गिव अप कर देने की, या ये सोचने की कि आप सही से कुछ नहीं कर सकते हैं और आपसे कुछ होता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई गलती नहीं होती, सिर्फ लर्निंग्स हैं। लाइफ में हर चीज़ को सिर्फ लर्निंग्स की तरह लेना है और अब ज़िंदगी को रिक्रिएट करने का टाइम है। दोबारा से रंग भरिए ना। अगर आपको रंग पसंद नहीं आए हैं तो फिर एक बार रंग भरने के लिए तैयार हो जाइए। वाओ फ्रेंड्स, हमारे जितने भी क्लैरिफायर्स हैं आप देख सकते हैं कितना रेजोनेट कर रहे हैं, एक के बाद एक हमें एकदम सही गाइडेंस दे रहे हैं। जिंदगी एक मिस्ट्री है फ्रेंड्स। बॉबकैट स्पिरिट हमें यही बताने आए हैं कि लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। आप ये मत सोचिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आप चलते जाएंगे या कोई आपका मार्गदर्शन करेगा, कोई आपको एक दिशा दिखा देगा और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। ये एक भूल भुलैया है और इसमें आपका जो बह जाना, गलत रास्ते को चूज कर लेना या फिर गलती से कोई रॉन्ग टर्न ले लेना, और रॉन्ग टर्न कुछ भी नहीं होता, बस आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते जाते हैं। और ये भी कोई मंजिल नहीं है फ्रेंड्स। आपको इस जर्नी को एंजॉय करना, इस मिस्ट्री को आप एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए। और हमेशा ये आपको बहुत सुखद अनुभव नहीं देने वाली। किसी ने भी आपको कभी भी प्रॉमिस नहीं किया होगा या कोई आज भी आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा या कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। ये बिल्कुल एक खुशहाल जिंदगी, एकदम एक सीधी लकीर की तरह चलती जाएगी। तो कभी कभी जिंदगी में कुछ कड़वे घूंट भी आपको पीने पड़ेंगे, कुछ ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो आपको चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन क्लेम योर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कैट स्पिरिट आपको ये बता रही है कि फ्रेंड्स, आप जो है ना, अपने आप को बहुत मजबूर मत समझिए, यहाँ पर लाचार मत समझिए, या ये मत समझिए कि पता नहीं मुझे अब क्या करना है। आप जो हैं केपेबल हैं, अपनी विजडम को यूज़ करिए। देखिए, वुल्फ स्पिरिट एंड डियर स्पिरिट। वुल्फ स्पिरिट आपको ये बता रहा है टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम। तो आप अपने आप को जब मजबूर और लाचार समझते हैं, जब आप अपने आप को वीक समझते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। वरना आपकी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं है। हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। तो अपनी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करें। यानी आपको पता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम उसे ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करते हैं तब वो विजडम में कन्वर्ट होती है। और अपने आप के साथ जेंटल रहें। जैसे कि शुरू में ही बताया गया है हमें कि अपने आप के साथ हार्श नहीं होना है, गिल्ट में नहीं जाना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने सही डिसीजन लिया होता तो बात कुछ और होती या आज उसका नतीजा कुछ और होता। जो हुआ बिल्कुल परफेक्ट हुआ, यही होना था, यही आपकी लर्निंग थी और यही इसी चैलेंज को आपको ओवरकम करना था। लेकिन बहुत प्यार से अपने आप के साथ डील करिए, क्योंकि हम एक और कार्ड निकालते हैं, फाइनल कार्ड आउटकम का। एक और डेक से मैं एक आउटकम का कार्ड निकालने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे पास जो कार्ड आया है द वर्ल्ड। ओके, आउटकम। तो क्यों करना है, क्यों आपको अपने साथ बहुत जेंटल रहना है, क्यों आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप के साथ सख्ती नहीं बरतनी है, आपको अपने आप के साथ कंपैशनेट रहें। क्योंकि जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो जैसे आप उतार चढ़ाव से ज़रूर गुजरेंगे, आप बीच बीच में फेल भी होंगे, आपको सेटबैक्स भी मिलेंगे, आपको धकेला भी जाएगा, लेकिन फिर भी जो डेस्टिनी है वो आपको आपकी जो आप जिस चीज़ के आप हकदार है वो आपके पास पहुंचा कर रहेगी फ्रेंड्स। तो आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा और उसके लिए शायद ये लेसन्स बहुत ज़रूरी हैं। और इसलिए आपको इस वक्त विचलित नहीं होना है, सैड नहीं होना है फ्रेंड्स। अपनी वाइब्स को नीचे मत करिए, रिक्रिएट करिए। जितनी बार भी गिर जाएं, जैसे कहते हैं ना कि
हार तभी होती है जब हम दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं, या हम दोबारा उठना नहीं चाहते, या हम उठ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो भी मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और आपके गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी हेल्प कर रही है। और इसीलिए आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप एक बार फिर रिक्रिएट करेंगे, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जीना शुरू कर दीजिए, दोबारा से हाई वाइब्स में आ जाइए। कोई सेटबैक आपको हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए फ्रेंड्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए गाइडेंस लेके आती हूँ और हो सकता है आपके आंसर्स आपको मेरी रीडिंग से मिल जाएं। सो थैंक यू, मोर एंड मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।